हेलो फैमिली, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ एक और हॉरर स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ और ये हॉरर स्टोरी के साथ साथ एक सोशल मैसेज भी देती है। तो स्टोरी स्टार्ट करने से पहले छोटी छोटी बातें हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। हम इंडियन सोसाइटी में रहते हैं और इंडियन सोसाइटी हमें कितना भी कह ले कि हम आपके किसी भी चीज़ों को जज नहीं करते हैं। काला, गोरा, मोटा, नाटा, चौड़ा, लंबा, कुछ भी हो, इन सारी चीज़ों को हम जज नहीं करते हैं। पर ऐसा कुछ नहीं है। इंडियन सोसाइटी हमारी इन सारी चीज़ों को जज ज़रूर करती है। लड़का हो या लड़की हो, इन सारी चीज़ों को हम लोग ज़रूर महसूस करते हैं कि हमारे आसपास ये सारी चीज़ें ज़रूर होती है और हमें बोली भी जाती है। लड़कियों के पैदा होते ही उसकी शादी के लिए पैसा जोड़ना शुरू कर देते हैं और अगर लड़की का रंग बहुत ज़्यादा डार्क हो, वो मोटी हो, पतली हो, चौड़ी हो, तब तो बाप रे बाप, सोसाइटी और रिलेटिव इन सारी चीज़ों के लिए और भी बातें बनाना शुरू कर देते हैं कि इसे एक अच्छा लड़का नहीं मिलेगा, पता नहीं इसे लड़का मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, और इसकी शादी पता नहीं कैसे होगी, बहुत सारी प्रॉब्लम आएगी इसकी शादी में। हम सारे इंडियन सोसाइटी को जज नहीं कर रहे हैं, पर मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन तो यही है। पर अभी ये सारी चीज़ें बहुत कम हो चुकी है पहले के अकॉर्डिंग, थैंक्स टू एजुकेशन। इन सारी चीज़ों में भी बहुत सुधार है, पर फिर भी कहीं ना कहीं किसी न किसी फैमिली में ये सारी चीज़ें होती ही है। और अगर फैमिली मेंबर, माँ बाप अगर इन सारी चीज़ों को माइंड ना भी करे तो सोसाइटी और हमारे रिलेटिव जो है वो माँ बाप के मन में ये बात ज़रूर डाल देते हैं कि आपकी बेटी में ये प्रॉब्लम है, आपके बेटे में ये प्रॉब्लम है। और लड़के और लड़की लोगों का क्या होता है ना, इन सारी चीज़ों को सुन करके, बहुत सारे रिजेक्शनों को देख करके उनके फिजिकली हेल्थ पर कोई असर नहीं पड़ता है, पर उनकी मेंटली हेल्थ पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। तो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात बता दूं, आज की स्टोरी जो है ये एक मेल घोस्ट पर है, तो हम उनका नाम सर रखते हैं। ओके, तो ये स्टोरी स्टार्ट होती है 5 सिस्टर की, जिसमें से ये कहानी है श्रेया की, जो कि सेकेंड सिस्टर होती हैं। पहली बहन की शादी हो चुकी होती है और ये सेकेंड होती हैं। इन्हें ना क्या बोलता है, डार्क कॉम्प्लेक्शन की वजह से ना बहुत सारी रिजेक्शन झेलनी पड़ती है, बहुत सारे रिश्ते आते हैं, पर शादी वगैरह जल्दी ठीक से होती नहीं है। इन सारी चीज़ों की वजह से वो वैसे भी मेंटली बहुत ही ज़्यादा परेशान थी। एक दिन श्रेया नहा वहा करके छत पे जाती है और वो अपने बालों को खोल करके सुखाने लगती है धूप में बैठ करके, कि धूप आ रही है, बाल सूख जाएगी। और थोड़ा थोड़ा ठंड का टाइम था उस टाइम। सडनली ना ऐसा लगता है ना श्रेया को कि कहीं हवा नहीं चल रही है, पर उसके फेस पर एक जोर सी हवा आती है जो टकराती है उसके फेस पर आकर के, और श्रेया बहुत जोर से डर जाती है कि ये क्या था अचानक। वहाँ पे श्रेया की ना छोटी बहन भी थी, वो पूछती है, दीदी ये क्या था, कहीं भी हवा नहीं चल रही थी पर अचानक तुम्हारे पर ऐसा क्यों लगा। तो श्रेया बोलती है, मुझे नहीं पता, पता नहीं कुछ होगा ये। उसके बाद थोड़ी देर के बाद श्रेया नीचे चली जाती है। थोड़ी देर के बाद श्रेया अपने रूम में जाकर के दरवाज़ा लॉक कर देती है और इतनी ज़ोर ज़ोर से वो चिल्लाने लगती है कमरे में जाकर के। तो उसकी मम्मी पापा और जितनी भी बहन थी उन लोगों को क्या लगता है ना कि श्रेया शायद इतने ये सारी चीज़ों को देख करके, इन सारी रिजेक्शनों को देख करके वो थोड़ा ना मेंटली कुछ प्रॉब्लम में आ चुकी है, शायद वो पागल वागल तो नहीं हो गई है। पर थोड़ी देर के बाद श्रेया जब होश में आती है तो वो अपनी फैमिली को बताती है कि मैं पागल नहीं हूँ, मेरे साथ कुछ अजीब ही चीज़ हो रहा था जो कि मुझे पता नहीं कि वो क्या हो रहा था। तो उसके पापा जो है ना वो कहते हैं कि मुझे भी बहुत अजीब लगा वो चीज़, तो मैं इसे लेकर के जाता हूँ किसी दरगाह वगैरह पे, किसी मौलवी वगैरह के पास, जहाँ पर इसे थोड़ा ठीक कर दिया जाए। उसके मम्मी पापा उसे लेकर के जाते हैं दरगाहों पर। दरगाह पर जाने के बाद मौलवी जो रहते हैं वो बोलते हैं क्या कि ना हम श्रेया को ठीक नहीं कर सकते हैं, बहुत ही खतरनाक चीज़ है और ये हमारे पहुँच से बाहर है। ऐसे करते करते ना श्रेया का 6 महीना बीत जाता है। 6 महीना तक बेचारी की इलाज चलती रहती है, पर उसमें कुछ भी सुधार नहीं होता है। फिर ना 6 महीने जब बीत जाते हैं ना, तो एक मौलवी होते हैं जो कि बहुत ही पहुंच के होते हैं, जो श्रेया की फैमिली से आकर के मिलते हैं और फिर श्रेया को तावीज़ वगैरह बहुत सारी देते हैं, 3-4 तावीज़ देते हैं उसे पहनने के लिए, और उसे कहते हैं कि तुम्हें ठीक होना है तो तुम्हें एक चीज़ और करनी होगी, तुम्हें रोज़ कुरान पढ़ना होगा, और ये सारी चीज़ें करने के बाद ही तुम जाकर के ठीक हो सकती हो। श्रेया ना उसके बाद से जब उसे तावीज़ मिल गई और वो रोज़ कुरान पढ़ा करती थी, रोज़ अजान के टाइम में वो सब चीज़ किया करती थी ना, तो उसे ना 3-4 महीने में ही बहुत आराम मिला। उसके बाद सडनली उसके लिए एक रिश्ता भी आता है और उसकी शादी अच्छे से हो जाती है। शादी के दरमियान क्या होता है ना कि श्रेया जब वो ड्रेस वगैरह पहनने में, ज्वेलरी वगैरह पहनने में, वो अपनी तावीज़ खोल करके रख देती है। उसे ध्यान नहीं रहता है कि हाँ मेरे हाथ से तावीज़ निकल चुकी है या कुछ भी। और उसके बाद जब वो अपने ससुराल जाती है तो उसे ये लगता है कि अब मैं कुरान कैसे पढूं, मैं ये सब चीज़ कैसे करूं, क्योंकि मैं एक
क्या बोलता, मैं एक हिंदू हूँ और मेरे ससुराल वाले अगर ये सब चीज़ जानेंगे कि मैं कुरान पढ़ती हूँ या फिर मैं इन सारी चीज़ों को मानती हूँ, तो कहीं ये नई जगह है, नए लोग हैं, मेरे लिए कुछ गलत ना समझे, क्योंकि एक तो इतनी मुश्किल से जाकर के मेरी शादी हुई है और अगर किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आ गई ना तो मेरी फैमिली फिर इन सारी चीज़ों को कितना फेस करेगी, मेरे पापा इन सारी चीज़ों को कितना फेस करेंगे। एक तो ऐसे ही लोग इतनी सारी बात बनाते हैं, अब मैं क्या करूँ। तो श्रेया क्या करती है ना, वो बोलती है अब तो सब कुछ ठीक ही चल रहा है, 3-4 महीने से शादी भी हो गई है, कोई टेंशन ही नहीं है, तो अब क्या ज़रूरत है मुझे ये सारी चीज़ों को पढ़ने की। और मौलवी साहब ये बोले थे उसे कि अगर तुम इन सारी चीज़ों को छोड़ती हो, अगर इन सारी चीज़ों को तुम कंटिन्यू नहीं करती हो, तो वो सर आए या ना आए, कोई ना कोई मैडम भी आ सकती है या फिर कोई नए सर भी आ सकते हैं तुम्हारे पास। पर श्रेया इन सारी चीज़ों को माइंड नहीं करती है, वो नहीं पढ़ती है। कुछ दिनों के बाद क्या होता है ना कि श्रेया के जो हस्बैंड थे उनकी डेथ हो जाती है सडनली, पता नहीं चलता है कि कैसे, क्यों, क्या हुआ, पर डेथ हो जाती है। हम ह्यूमन बीइंग में एक चीज़ बहुत ही अजीब है, अगर हमारा सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है ना, तो जिस चीज़ को हम कर रहे थे, जिस चीज़ की वजह से चल रहा है ना, उन सारी चीज़ों को हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं कि हाँ चलो ठीक है, अब तो ठीक चल ही रहा है, क्या करना है, क्यों करना है। जैसे हम बीमारी पड़ते हैं और हम कंटिन्यू अगर दवा खा रहे हैं और अगर हम ठीक हो जाए, तो डॉक्टर हमें जितने टाइम की दवा देते हैं ना, हम उसके पहले अगर ठीक हो जाते हैं ना, तो वो हम दवा खाना छोड़ देते हैं कि अब हम ठीक ही हो गए हैं तो क्या ज़रूरत है। और यही सेम चीज़ श्रेया के साथ हुई। श्रेया ने सोचा क्या कि अब तो ठीक ही है, क्या टेंशन है, पर इन सारी चीज़ों की वजह से उसे बहुत बड़ी चीज़ फेस करनी पड़ी। एक तो उसके हस्बैंड की डेथ हो गई और दूसरा सर फिर से लौट करके आ गए श्रेया के पास। श्रेया फिर से वैसे ही रोज अपने दरवाजे बंद करके रूम की रोज चिल्लाया करती थी, रोज बहुत अजीब अजीब जैसी आवाज़ें निकाला करती थी। और उसकी ससुराल वाले जो थे ना, वो लोग ये समझते थे कि इसके साथ ना कुछ अजीब हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है शायद इसके हस्बैंड की डेथ हो गई है, इसलिए इसके दिमाग पर कुछ ना कुछ असर पड़ा है, इसलिए ये ऐसी ऐसी हरकतें करती है। और फिर ससुराल के भी कुछ क्या बोलता है ना, समाज वाले थे, वो लोग बोलते थे क्या कि ये कैसी लड़की है, एक तो आप ऐसी लड़की लेकर के आए हो जो कि इतनी काली है, इतनी अजीब है, और उसके बाद इसने तो आपके बेटे को ही खा लिया। ससुराल वाले ने बोला क्या कि ना नहीं नहीं, मैं अब इसे रख नहीं सकता हूँ, एक तो मेरा बेटा भी नहीं बचा है और आपकी बेटी की हरकत भी कुछ मुझे समझ नहीं आती है, पता नहीं इसे क्या होता है, आप इसे लेकर के चले जाइए। श्रेया की फैमिली लेकर के श्रेया को वापस अपने घर आ जाती है। उसके बाद उस मौलवी को फिर से बुलाया जाता है, मौलवी आते हैं, मौलवी पूछते हैं कि क्या बात है, तो वो बताती है क्या कि ऐसे ऐसे की बात है और ऐसे ऐसे मेरे साथ फिर से हो रही है। तो मौलवी बोलते हैं क्या कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि आपको ना रोज पढ़ना होगा और ये ताबीज़ वगैरह खोलना नहीं होगा। आप अपने चीज़ों में इतने व्यस्त हो गए कि इन सारी चीज़ों पर आपने ध्यान ही नहीं दिया, तो इसमें मैं अब कुछ नहीं कर सकता हूँ, आप कहीं और पता कर लीजिए कि कहाँ पे और क्या हो सकता है। श्रेया के पापा को ना बहुत ढूंढने के बाद एक और मौलवी मिल जाते हैं और वो उसे घर लेकर के आते हैं। मौलवी साहब देख करके श्रेया को ये बोलते हैं कि मैं इसे ठीक करने की कोशिश कर सकता हूँ, पर मुझे लगता नहीं है कि ये ठीक अब होगी, क्योंकि जो जो चीज़ें मैं करता वो सारी चीज़ें वो पहले वाले मौलवी कर चुके हैं और इन सारी चीज़ों को उसने सही ढंग से किया नहीं, तो उसे ठीक करना थोड़ा मुश्किल है, पर मैं देखता हूँ क्या है नहीं है। श्रेया को बिठाया जाता है, जो भी चीज़ें होती हैं मौलवी साहब अपना करवाते हैं, करते हैं। जो सर होते हैं वो आते हैं, सर आकर के बात करते हैं कि हाँ ठीक है, मैं क्या बोलता है ना श्रेया को बहुत पसंद करता हूँ, मैंने उस दिन श्रेया को छत पे देखा था और मुझे वो बहुत अच्छी लगी थी, तो मैं उसे पसंद करता हूँ और मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ। मौलवी साहब सर से पूछते हैं कि तुम्हें अगर श्रेया इतनी ही पसंद थी, तुम्हें अगर श्रेया के साथ ही रहना था, तो तुमने इसके हस्बैंड को क्यों मार दिया, तुम्हें ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी, तुम इसकी फैमिली को, तुम इसके हस्बैंड को मार रहे हो, तुम अगर इसे प्यार करते हो तो फिर इसे परेशान कैसे कर सकते हो तुम। तो वो जो सर थे वो बोलते हैं कि मुझे अगर श्रेया पसंद है तो मैं इसे किसी और के साथ तो देख नहीं सकता हूँ, मैं चाहता था कि मैं सिर्फ इसके साथ रहूँ, इसीलिए मैंने इसके हस्बैंड को भी मार दिया। ये सारी चीज़ों को सुन करके ना श्रेया की फैमिली बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाती है कि अगर ये अब श्रेया को पाने के लिए ये सब चीज़ कर सकता है तो हमारे साथ भी कुछ भी कर सकता है, और हमारी अभी 3 बेटी और है शादी के लिए, कैसे क्या होगा। अगर अगल बगल लोगों को मालूम चल जाता है तो पता नहीं इन लोगों के लिए भी रिश्ता आएगा कि नहीं आएगा।
मौलवी साहब उस टाइम के लिए ना रुक जाते हैं और वो बोलते हैं कि मैं कुछ दिनों के बाद आता हूँ, क्योंकि अभी सही समय नहीं है इसे ठीक करने का। तब तक कुछ दिनों के लिए मैं आप लोगों को कुछ पानी दे देता हूँ, और ये कुछ तावीज़ हैं जो कि आप श्रेया को पहना करके रखिए, और ये सारी चीज़ें कुछ चीज़ें हैं जिस पे आप ध्यान रखिएगा, और श्रेया को इधर उधर जाने नहीं दीजिएगा। उसकी फैमिली वैसा ही करती है, वो पानी वगैरह ले लेती है और तावीज़ वगैरह ले लेती है, और श्रेया को तावीज़ वगैरह पहना दिया जाता है। पर ना ये इन सारी चीज़ों के बीच में ऐसा सब कुछ हो गया था ना कि सर जो थे ना उनकी पावर इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि उन तावीज़ों से या फिर उन पानी से उसका कुछ असर नहीं हो रहा था। वो सब कुछ करने के बावजूद भी ना वो श्रेया के पास आते ही थे, श्रेया को परेशान करते ही थे। श्रेया अपनी फैमिली को भी बहुत ज़्यादा परेशान किया करती थी, ना तो किसी से अच्छे से बात करना, ना ही कुछ। और उसकी बहन जो थी, वो तीनों बहन बहुत ज़्यादा डरती थी उससे। हम लोग भी इतने बड़े बड़े हैं, हम लोग भी यंग हैं, अगर हमारे साथ कुछ ऐसा हो गया तो फिर हम लोग क्या करेंगे। उसकी फैमिली बहुत ज़्यादा डरती थी कि ये क्या होगा आगे, नहीं होगा आगे, मौलवी साहब पता नहीं कब आएंगे, कब श्रेया को ठीक किया जाएगा। ये सारी चीज़ें क्या बोलता है ना एक तरफ थी। और श्रेया जो थी ना, उसे तो बस ये लग रहा था क्या कि अब तो उसके पास कुछ है भी नहीं करने के लिए, ना तो अब उसके हस्बैंड का है कुछ, ना तो उसके ससुराल वाले उसे लेके जाएंगे, ना उससे बात करते थे। आगे भी अब उसकी शादी होगी कि नहीं होगी उसे कुछ पता नहीं था। उसे सबसे बढ़िया ये लगता था कि चलो ठीक है, यही सही है, यही बहुत बढ़िया है मेरे लिए, तो कम से कम ये मेरे साथ तो है, कम से कम ये मुझे तो पसंद तो करता है ना। एक रात क्या होती है ना कि श्रेया की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा ख़राब। और उस दिन ना बारिश हो रही थी, इतनी ज़ोर बारिश हो रही थी ना कि श्रेया के पापा उसे कहीं लेके भी नहीं जा सकते थे, ना तो कोई हॉस्पिटल, ना तो किसी डॉक्टर के पास, और ना ही नियर कोई डॉक्टर हो तो उसे घर पे बुला सकते थे। श्रेया इतनी ज़्यादा बीमार पड़ जाती है कि वो एक तो अजीब अजीब हरकतें भी कर रही थी, अजीब अजीब आवाज़ें भी निकाल रही थी, और दूसरी बात कि उसे ना बहुत हाई टेम्परेचर फीवर भी था। उसके पापा उसे कुछ दवाइयाँ घर में थी वो देते होते हैं, जो भी क्या बोलता है मौलवी साहब ने पानी दिया था या जो भी चीज़ें दिए थे उन सारी चीज़ों को वो देते हैं कि हाँ चलो कुछ तो उससे सुधार हो जाए श्रेया में। पर श्रेया में कुछ भी सुधार नहीं होता है। थोड़ा टाइम के बाद जाने के बाद ना श्रेया सो जाती है थोड़ी देर के लिए, और जब श्रेया सो जाती है ना तो उसकी फैमिली को लगता है कि चलो ठीक है, अब कंडीशन पहले से सही है, इसे सोने देते हैं। उसकी फैमिली जब मॉर्निंग होती है और श्रेया के कमरे में जाते हैं उसके पापा, और उसके पापा देखते हैं कि श्रेया ने फांसी लगा करके अपनी जान ले ली है पंखे से, तो उसके पापा तो बिल्कुल परेशान हो जाते हैं कि ये क्या हो गया मेरी बेटी के साथ। वो जो सर होते हैं वो श्रेया को अपने साथ लेकर के चले जाते हैं, और श्रेया भी इस चीज़ से बहुत खुश होती है कि चलो सोसाइटी ना सही पर कम से कम कुछ अलग चीज़ ही मुझे पसंद तो कर रही है, मेरे साथ तो है। तो श्रेया भी उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है, और इसी वजह से श्रेया अपने आप को भी ख़त्म कर लेती है। श्रेया के मरने के बाद ना श्रेया के पापा और श्रेया की फैमिली उसके अंतिम संस्कार वगैरह सब कुछ करती हैं। ये सब चीज़ जितने दिनों का होता है वो सब चीज़ चलता है। और कुछ दिनों के बाद 3rd नंबर की बहन जो होती है उसकी जो जस्ट श्रेया के बाद होती है, उसकी शादी के रिश्ते आते हैं, और सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं कि चलो ठीक है, अभी जो भी चीज़ हुआ है सब कुछ सही है, पर मैं कम से कम अपनी बेटी की शादी तो कर लूँ। क्या पता फिर अगर किसी को कुछ मालूम चले तो वो लोग शादी भी ना करें मेरी बेटी से। तो श्रेया की बहन का नाम प्रिया होता है। प्रिया की शादी की तैयारी चलती है और बहुत सारे रिलेटिव, उसकी फैमिली मेम्बर सब लोग आते हैं शादी में। शादी के कार्यक्रम के दौरान ना प्रिया की तबीयत अचानक से ख़राब हो जाती है बहुत ज़्यादा, और उसके पापा को लगता है कि ये क्या हो गया, अभी इसकी शादी है और अचानक से मेरी बेटी की तबीयत ख़राब हो गई है, कहीं कुछ और प्रॉब्लम ना आ जाए, कहीं कोई और परेशानी ना आ जाए, तो फिर शादी होने में भी बहुत सारी परेशानियाँ आ जाएंगी, और अगर इसके ससुराल वाले को मालूम चला कि कुछ और है तो और दिक्कत हो जाएगी। श्रेया के पापा कुछ नहीं सोचते हैं और जाकर के वो मौलवी को बुला करके लाते हैं कि सबसे पहले मौलवी को बुलाया जाएगा और उसके बाद ही शादी वगैरह की चीज़ें होंगी। तो प्रिया को देख करके उनको बहुत कुछ समझ में आ जाता है कि ये अब कुछ और ही है, क्योंकि कुछ और चल रहा है। श्रेया के साथ कुछ और था और प्रिया के साथ कुछ और ही है। मौलवी बैठते हैं, प्रिया को सामने बैठाते हैं। तभी प्रिया डर जाती है और अंदर से एक अलग ही आवाज़ आती है जो कि श्रेया की होती है। श्रेया बोलती है कि मेरी फैमिली इतना भी मेरे लिए नहीं कर सकी कि वो मुझे बचा सके। मुझे सब लोग मिल करके इतना ज़्यादा सुनाते रहे, इतना सब कुछ करते रहे,
और उसके वजह से आज मैं अपनी जान ले चुकी हूँ। और आज मेरे परिवार इतने खुश हैं कि प्रिया की वो शादी करवा रहे हैं। मेरे गए हुए इतना टाइम भी नहीं हुआ और ये लोग इतना खुश हैं। मुझे तो समझ नहीं आता, क्या मेरा कलर ऐसा है या मैं ऐसी हूँ, या फिर समाज मुझे किसी भी ढंग से जज करता हो, या मेरे हस्बैंड की मृत्यु हो गई, क्या इन सारी चीज़ों के कारण मैं हूँ? मैं तो नहीं थी ना। पर मैं क्या करती, मुझे अपने आप को ख़त्म करना ही पड़ा। एक तो इन सारी चीज़ों से मैं परेशान थी, दूसरा मुझे ये लगा कि चलो कोई तो है जो कि कम से कम मुझे पसंद तो करता है। पर मर जाने के बाद उसने भी मेरा साथ छोड़ दिया और मैंने देखा कि मेरे परिवार इतना ज़्यादा अच्छे से मुझे भूल चुका है। मेरे लिए उसे बिल्कुल भी ये नहीं है कि हाँ आज हमारे बीच श्रेया नहीं है, कुछ भी नहीं है। और मैं प्रिया को देख रही हूँ कि वो इतनी ज़्यादा खुश है, इतना सब कुछ है। तो मैं इसीलिए आई हूँ अपनी परिवार से मिलने के लिए। मेरी बहन है वो, मैं वहाँ अकेले कैसे रहूँगी अपनी बहन के बिना? तो मैं अपनी बहन को अपने साथ लेकर के जाऊँगी। कोई ना कोई तो चाहिए मुझे वहाँ पे। श्रेया के पापा, उसकी मम्मी और मौलवी जो होते हैं ना, ये सारे लोग उसकी बात सुन करके ना बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। और मौलवी जो होते हैं वो बोलते हैं, देखो श्रेया, तुम्हारे साथ जो भी चीज़ हुई है मानते हैं कि वो हमारी गलती है या हमारे सोच की गलती हो सकती है, या फिर बहुत सारी चीज़ें, या फिर और जो भी चीज़ें हुई थी मैं उसे ठीक कर सकता था, पर उस चीज़ों के लिए भी समय लगता है। मुझे भी बहुत सारी चीज़ें समझनी होगी तभी मैं ठीक कर सकता था। पर उस बीच में ही तुमने गलती की, तुमने अपनी जान ली। तुम अगर थोड़ा समय मुझे देती तो मैं तुम्हें बचा सकता था। पर इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। और दूसरी चीज़ों की वजह से जो तुम बोल रही हो कि हाँ इन सारी चीज़ों की वजह से तुम्हें परेशानी थी, तुम टेंशन में थी, या तुम्हारा मेंटली जो भी चीज़ें क्या बोलते हैं स्ट्रेस में जा रही थी तुम, तो इन सारी चीज़ों के लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। पर प्रिया के साथ ऐसा मत करो। तुम्हारी बहन लोगों ने तो कभी तुम्हारे साथ ऐसा नहीं किया ना। तो श्रेया बोलती है, मेरी बहन लोगों ने मेरे साथ ऐसा नहीं किया। जब मेरे हस्बैंड की मृत्यु हुई थी और जब मैं अपने घर आ गई थी तो मेरी बहन लोग मुझे ये बोला करती थी कि तुम्हारे वजह से मेरे लिए रिश्ता नहीं आएगा, तुम्हारे वजह से मेरी शादी नहीं होगी। लोग क्या सोचेंगे कि इसकी एक बहन ऐसी है। और तुम्हारे भूत वाली कहानियाँ, तुम्हारे ये इन सारी चीज़ों के बारे में भी बहुत लोग जानते हैं। इन सारी चीज़ों की वजह से मेरे लिए रिश्ता नहीं आएगा और इन सारी चीज़ों की जिम्मेदार तुम होगी। तो अब आप बताइए मैं क्या करती? एक तो मुझे बाहर के लोगों को भी सुनना पड़ता था और घर के लोगों को भी सुनना पड़ता था। और अब इसे अगर इतनी परेशानी ही थी कि मेरे वजह से सही में इसकी शादी नहीं होगी, तो क्या ज़रूरत है इसे शादी करने की? मैं इसे अपने साथ ही लेकर के जाती हूँ। ये मेरे साथ रहेगी और शादी करने की क्या ज़रूरत है इसे? श्रेया की मम्मी बहुत ज़्यादा रोने लगती है और जाकर के श्रेया को बोलती है, देखो बेटा, ऐसा नहीं है कि हम तुमको भूल गए हैं या हमने तुम्हें भुला दिया है। हम तुम्हें भुला नहीं सकते हैं, पर हमें तो आगे बढ़ना ही पड़ेगा ना। अपनी बहन लोगों के बारे में सोचो, वो तुमसे छोटी है। कुछ भी उसने बोल दिया हो, मैंने, पापा ने, हम दोनों ने तो तुम्हें कभी ये सारी चीज़ें नहीं बोली ना। बाकी तुम्हारी छोटी बहनें अगर तुम्हें कुछ बोलती हैं तो वो सब तुमसे छोटी है। तुम ज़्यादा समझदार हो, तुम्हें मालूम है कि क्या है दुनिया, क्या क्या लोग समझते हैं, क्या है नहीं है। उन सारी चीज़ों को तुमने सुना है, तुमने समझा है। तो तुम भी वैसी गलती मत करो जिसकी वजह से कि कोई कल तुम्हें ये बोले कि श्रेया तो बहुत ही गंदी थी, बहुत ही बुरी थी। श्रेया बोलती है, ठीक है, मैं एक काम करती हूँ, मैं प्रिया को साथ लेकर के नहीं जाती हूँ, पर मैं प्रिया के साथ ही रहूँगी। ये कितना अच्छा रहेगा ना। मैं आप लोगों के साथ रहूँगी हमेशा। अब प्रिया की शादी मत करवाइए। मैं चाहती हूँ कि मैं आप लोगों के साथ ही रहूँ। मैं आप लोगों को छोड़ करके नहीं जाना चाहती हूँ। मैं पहले भी नहीं जाना चाहती थी, पर मेरे साथ कुछ वैसा हुआ जिसकी वजह से मुझे जाना पड़ा था। तो श्रेया की मम्मी बोलती है कि ऐसा नहीं हो सकता है बेटा, हम तुम्हें अपने साथ रख नहीं सकते हैं। श्रेया बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और वो बोलती है, आप तो मुझे पसंद ही नहीं करते हैं और बस झूठ मूठ का प्रिया को बचाने के लिए, प्रिया की वजह से आप मुझे ये बोल रहे हैं कि श्रेया तुम ऐसा मत करो। मैं सब समझ रही हूँ, आप मुझे बस बहला रहे हैं अपनी बातों से। तो श्रेया की मम्मी बोलती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इन सारी चीज़ों की वजह से मौलवी साहब अपना जो भी चीज़ रहता है वो स्टार्ट करते हैं और प्रिया के बॉडी से श्रेया को अलग करते हैं और श्रेया को आज़ाद किया जाता है। जो होते हैं वो प्रिया को बहुत सारी तावीज़ देते हैं और उसे बोलते हैं कि तुम इन सारी तावीज़ों को खोलना मत। वैसे श्रेया तो अब आएगी नहीं, क्योंकि श्रेया को जहाँ जाना था वो जा चुकी है, मैंने उसे वहाँ पहुँचा दिया है। पर फिर भी तुम क्योंकि नई नई शादी करने जा रही हो तो इन सारी चीज़ों को पहने रहना।
और श्रेया के पापा बोलते हैं कि मेरे पूरे परिवार को ही आप तावीज़ दे दीजिए कि बाकी और भी जो बेटियां हैं मेरी वो भी सुरक्षित रहें। तो मौलवी जो होते हैं वो सबको तावीज़ दे देते हैं। फिर प्रिया की शादी वगैरह हो जाती है। हर एक इंडिविजुअल अपने में स्पेशल है और अपने आप को हमेशा स्पेशल ही समझना चाहिए। लोगों के कहने पर कभी भी हमें अपने आप को जज नहीं करना चाहिए कि हम देखने में ऐसे हैं, या फिर ये चीज़ हम नहीं कर सकते हैं, या फिर ये चीज़ हमसे नहीं हो सकता है। हम सब कुछ कर सकते हैं और हम अपने में ही स्पेशल हैं। मैं भी अपने आप को यही मानती हूँ कि मैं भी स्पेशल हूँ। तो अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, ये एक सोशल मैसेज आप लोगों को अच्छा लगा होगा, तो मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, न्यू स्टोरी के साथ। थैंक यू।